हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 में व्याकरण वाला भाग शब्द, पद और शब्द रचना। क्या पढ़ेंगे? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए क म ल क्या हो गया? कमल। अ ट ल अटल। अटल का मतलब क्या होता है जानते हो? स्थिर। इसका अर्थ हुआ, किंतु उसी में मलक बोलो, मलक। इसका कोई अर्थ हुआ? इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। हम कह सकते हैं वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब पद, वही शब्द जब वाक्य में होता है तब वह पद कहलाता है। जैसे कमल के फूल खिले हैं, तो कमल वाक्य के अंदर है तो वह पद हुआ। प्रत्येक जैसे शब्दों के मेल से वाक्य बनता है तो उसमें कई शब्द हैं, तो प्रत्येक शब्द वाक्य में है तो वह पद है, और यदि वह वाक्य से अलग होता है तब वह शब्द कहलाता है। अब हम लोग अच्छी तरह जान गए शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। पद किसे कहते हैं? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उन्हें पद कहते हैं। शब्द एवं शब्द की रचना। अब हम लोग क्या जानेंगे? शब्द की रचना, यानी कि शब्द हम लोग खुद से बना सकते हैं। हम लोगों में क्षमता है कि शब्द, नया शब्द बना सकते हैं। तो शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय और समास से होती है। उपसर्ग, प्रत्यय और समास। अब कहोगे समास क्या है? तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। तो पद का मतलब क्या समझा? सब अभी ही हमने पढ़े, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो इसका मतलब शब्द ही पद है क्योंकि वो वाक्य में है। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। चलिए, समास हम लोग शायद पीछे पड़े हुए हैं। तो समास भी जान गए। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। तो अब हम कर रहे थे क्या? शब्द रचना। शब्द की रचना कैसे होती है? शब्द की रचना 3 तरह से होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास से। उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे पढ़, पढ़ का मतलब क्या होता है? पढ़ना, है ना? अन्न जोड़ दिए तो क्या हो गया? तो पहले पढ़ क्रिया था, अनपढ़ अब विशेषण हो गया कि नहीं? तो इस तरह से किसी शब्द के
पहले कोई शब्द आकर उसका अर्थ बदल देता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय किसी शब्द के बाद आकर उसका अर्थ बदल देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। बताइए फिर उपसर्ग किसे कहते हैं? प्रत्यय किसे कहते हैं? जैसे महंगा, महंगा, महंगा है ना, है ना। उसमें हम आई प्रत्यय लगाए। क्या प्रत्यय लगाए? आई। आई प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया? महंगाई, है ना। तो इस तरह से हम नए शब्द की रचना किए उपसर्ग और प्रत्यय के जोड़ने से। अब हम एक और तरह से जानते हैं, वह क्या है? बोलो जोर से बोलो। समास। सही बताई कि समास से, समास क्या है? दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं, है कि नहीं। जैसे धर्मशाला, दो पद मिले। धर्म का मतलब होता है किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ, और शाला का मतलब घर होता है। धर्मशाला यानी कि धर्म का घर। पाठशाला, पाठ माने पढ़ना, और शाला मीन्स घर। तो पाठशाला का मतलब जहाँ पर पढ़ाई होती है वह घर, पाठशाला। उसके बाद विद्यालय, विद्यालय, दोनों का मतलब होगा विद्यालय। विद्या मीन्स क्या? आलय मीन्स घर। विद्या का घर, विद्यालय। आज यहीं तक पढ़ाई हुई। अगले रोज